स्वागत है आपका एक्सेल सेंटर में, जहाँ पढ़ना होता है आसान और मज़ेदार भी। ठीक, आज की इस वीडियो में हम लोग सवाल को हल करने वाले हैं। 1/x घटा 1/x घटा 2 बराबर 3। ठीक, इसमें ज्ञात करना है क्या, मूल। तो सबसे पहले ये टेढ़ा मेरा समीकरण दिया है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सीधा करेंगे। ठीक, अब देखिए x और x - 2 का एलसीएम क्या होगा, x × x - 2। ठीक, फिर क्या होगा, बटा। अब क्या करेंगे इसमें x से अगर x × x - 2 में भाग देंगे तो x क्या हो जाएगा, ख़त्म, बचेगा x - 2। तो x - 2 को गुना करेंगे 1 में तो उतरेगा क्या, x - 2। ठीक, यहाँ माइनस है तो यहाँ लिखाएंगे माइनस, उतारेंगे माइनस। ठीक, अब क्या करेंगे, x - 2 से अगर भाग देंगे x × x - 2 में तो ये तो क्या हो जाएगा, ख़त्म, बचेगा कौन सी, x। फिर x गुना क्या होगा, 1, तो क्या लिखेंगे x। फिर यहाँ बराबर में क्या है, 3। अब यहाँ पे सटा जो है ये हो जाता है गुना, क्या होता है, गुना। यहाँ भी हल कर लेते हैं, x घटा 2 फिर घटा x फिर बटा x गुना x क्या हो जाएगा, x²। फिर x गुना 2 क्या हो जाएगा, -2x फिर बराबर क्या होगा, 3। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या दे सकते हैं हम लोग, 1 दे सकते हैं। ठीक, अब क्या होगा, यह x प्लस में है, ये x क्या है, माइनस में है, ये दोनों क्या हो गया, ख़त्म, बचा क्या, -2 यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे उतरेगा x² घटा 2x फिर बराबर 3 बटा कुछ नहीं तो 1। अब क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे कोना कोनी। अगर कोना कोनी गुना करते हैं तो 3 गुना x क्या हो जाएगा, 3x²। फिर 3 गुना 2, 3 दूनी 6x हो जाएगा। फिर 1 गुना -2 तो होगा -2। ये माइनस में इधर लेते आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में। 3x² घटा लिखेंगे 6x, फिर माइनस में आया तो बना देंगे इसको क्या, प्लस में इस पार ले के फिर बराबर 0। ये बन गया क्या, द्विघात समीकरण। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग हल करेंगे क्या, मूल ज्ञात करने के लिए। तो मूल कैसे ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले a का मान लिखेंगे। a का मान क्या लिखेंगे, x² का जो साथ में गुना है उसको क्या होता है, a का मान होता है, तो यहाँ लिखेंगे 3। फिर b का मान लिखेंगे। b का मान क्या होता है, जो x के साथ में गुना है क्या होता है, -6। फिर c का मान जो अचर पद होता है, अचर पद कितना है, 2 है, दिख रहा है पढ़ेस। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग सूत्र लिखेंगे द्विघात समीकरण का। तो x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² घटा 4ac फिर बटा 2a। ठीक, ये प्लस माइनस का मतलब यही चीज़ लिखा रहेगा, एक बार प्लस में एक बार किस में, माइनस में। ठीक, अब इसको यहाँ पे चिपकाते हैं सूत्र पे। तो b का मान देखिए क्या है, -6, ये माइनस सूत्र से लगा हुआ है। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे -6, फिर यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस। ठीक, b का मान फिर यहाँ पे लिखेंगे -6, तो -6 पे स्क्वायर घटा यहाँ ac होगा, सॉरी, यहाँ 4 × a का मान यहाँ कितना है, 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। यहाँ फिर इंटू c का मान कितना है, 2, यहाँ पे लिखेंगे 2। फिर बटा है 2a, 2 × a का मान कितना है, 3। अब इसको हल करेंगे। ठीक, अब माइनस माइनस क्या हो गया, +6, या प्लस माइनस उतारेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए -6 पे स्क्वायर है तो 6 छाक क्या हो जाएगा, 36, प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस, फिर 4 × 12 12 दूनी क्या हो गया, 24। यहाँ पे लिखेंगे कितना, 24 नाश करके वीडियो 3 दूनी 6। अब यहाँ पे देखिए 36 में से 6 गया, 24 गया तो 6 में से 4 गया तो 2 और 3 में से 2 गया तो 1, यहाँ √, फिर नीचे में 6।
ठीक। फिर इसको क्या करेंगे हम लोग 12 का क्या बोलते हैं वर्गमूल निकालते हैं। तो 12 का वर्गमूल कैसे निकलेगा, यहाँ देखिए, अगर रूट अंडर 12 है तो सबसे पहले 12 का खंड करेंगे 2 गुना 3। जब 2 गो में एगो निकालते हैं वर्गमूल में, तो 2 को 2 में 2 निकल गया, रूट के अंदर क्या बचा 3। तो इसका वर्गमूल क्या हो गया 6 प्लस माइनस 2 रूट 3, फिर नीचे में लिखेंगे 6। अब इन दोनों में कॉमन क्या निकलता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 2 या इसमें भी 2 है, तो 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2 गुना 3। अगर 2 बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। ठीक, यहाँ 3 बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस माइनस रूट अंडर 3 बटा, यहाँ कोष्ठ के बाहर क्या लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 6। फिर 2 का 2 दूतिया 6, ये कट गया। अब यहाँ पे एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देना है, तो यहाँ भी लिख सकते हैं, अगर खाली स्थान है तो यहाँ भी लिख सकते हैं 3 प्लस रूट अंडर बटा 3, फिर 3 माइनस रूट अंडर बटा कितना 3। इसी को क्या बोलेंगे मूल, यानी x का मान जो हम लोग निकाले इसी को क्या बोलेंगे